इस कथा में जिसके माथे पर, जिसके भाग्य की लकीरों में परमात्मा ने सुख लिखा होगा, जिसके वो भक्ति वो अपनी देना चाहते होंगे, जो परम सौभाग्यशाली होगा, वो अपने आप खिंचकर यहाँ पहुंच जाएगा, उसको बुलाना नहीं पड़ेगा। अन्यथा लोग आकर भी चले जाएंगे। अब ये क्या है? ये परम दुर्भाग्य है। हमें कोई काम भी आ जाए तो ये परमात्मा के काम से खींचकर कोई हमें बाहर ले जाए, ऐसा कौन सा दुनिया का काम है जो दुनिया के काम बनाने वाली कथा है, जो दुनिया के हर व्यक्ति को सुख प्रदान करने वाली कथा है, जो व्यथा हरण कथा है। मैं आप सबको निवेदन करूंगा, आप जितने भी लोग हो, मैं बहुत आनंदित हूँ, मैं बहुत आनंदित हूँ। कम लोगों को सुनाने में मैं वैसे ही बहुत आनंदित होता हूँ। मैं पिछले 1.5 साल बाद व्यासपीठ पर बैठा हूँ, पर कथा तो मैं रोज ही सुनाता हूँ। मैं 4 लोगों को सुना के ज्यादा आनंदित होता हूँ। लेकिन ये कथा पूज्यपाद महर्षि महेश योगी जी के जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में 12 यानी 12 तारीख को उनका जन्मोत्सव है, उस उपलक्ष्य में रखी गई। इस कथा के प्रमुख यजमान हमारे हरियाणा से सम्मुख बैठे हैं ये लोग, इस कथा का संपूर्ण भार वहन कर रहे हैं। परमात्मा इनको इसका बल प्रदान करे। ये कथा जैसा मैं कह रहा हूं कि व्यथा हरण कथा है। बहुत गौर से सुनिएगा। कथा में नाचना, गाना, श्रृंगार और खूब भजन, ये सब बहुत अच्छा है, पर कथा तुम्हारे भाग्य की लकीर को, तुम्हारी किस्मत की लकीरों को परिवर्तित करता है। और मैं एक बात कहूं, आप जितने लोग बैठे हो यहां, आज जब तुम यहां से इस कथा का आज का विराम जब होगा, तो आप ये कहकर उठोगे कि मैं 5 दिन तक यहां से हिलने वाला नहीं। उसका कारण ये वो कथा है जिसमें शब्द ही पूरे मन से, पूरी श्रद्धा से जो व्यक्ति 5 दिन तक निरंतर बैठता है, जो श्रद्धा से, भाव से, मन से 5 दिन बैठता है, उसका मनोरथ सिद्ध होता है। What I'm saying? मैं क्या कह रहा हूं, बहुत गौर से सुनिएगा। उसका मनोरथ सिद्ध होता है। अब मनोरथ क्या होता है? मनोरथ क्या होता है? तुम्हारी इच्छाओं की पूर्ति का नाम मनोरथ है। तुम जो चाहते हो वो तुम्हें मिलेगा। मैं जब भी शिव महापुराण पर बैठता हूं तो हर बार ये बात कहता हूं कि कुछ ऐसा मांगना जो मिल सकता ही नहीं, जो मिल सकता हो वो तो मिल ही जाएगा। सर्दी, खांसी, जुकाम, बुखार, कमर दर्द, सर दर्द, घुटने का दर्द, ये तो आजकल वो थोड़े बहुत तेल वेल से भी ठीक हो जाता है। तो ऐसा कुछ मत मांगना। बच्चा पढ़ता नहीं है, नौकरी में थोड़ी बढ़ोतरी हो जाए, ये सब तो ऐसे ही हो जाएगा अगर तुम ठीक से काम करोगे तो। कुछ ऐसा मांगना, कुछ ऐसी बड़ी चीज कहना जो हो नहीं सकती, जो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हो, जिसको तुम असंभव कहते हो, ऐसा मांग कर बैठो और 5 दिन तक डटे रहना मेरे कहने से। अच्छा, तुम कम लोग हो इसलिए मैं सबको पहचान पाऊंगा। तुम ज्यादा बड़ी संख्या में नहीं हो तो इसका एक बड़ा लाभ यह है कि मैं सबको पर्सनली जानता हूं। अन्यथा 10, 20, 25, 50 हजार लोग हो तो चाह के भी हम सबको जान नहीं सकते। और एक बात कहूं, तुम सब में ऐसा हो सकता है कुछ चंद लोग ऐसे होंगे जो मुझे पर्सनली नहीं जानते। जो लोग मुझे जानते हैं उनको पता है कि मेरे व्हाट्सएप के स्टेटस पर भी लिखा है। अच्छा, आजकल की कथाएं सोशल मीडिया पर लाइव होती तो मैंने भी कथा शुरुआत सोशल मीडिया की बातचीत से शुरू करी है। मैं व्हाट्सएप की बात करने लगा। आजकल कथाएं कहाँ लाइव होती?
सोशल मीडिया पे। तो इसलिए सोशल मीडिया की बातचीत कर रहा हूँ। हमारे व्हाट्सएप पर स्टेटस लगाया है मैंने, आप सब व्हाट्सएप जानते होंगे मेरे ख्याल से, मैं भी क्या ही पूछ रहा हूँ। व्हाट्सएप कौन ही नहीं जानता होगा। लोग हो सकता है भगवान न जानते हो पर व्हाट्सएप न जानते हो, ऐसे कैसे पॉसिबल है। उनसे मुलाकात तो व्हाट्सएप पे ही होती है। किनसे? उनसे मुलाकात। अब देखो उनमें तुम्हारी अपनी सोच है, तुम क्या सोचोगे। मैं तो अपने भगवान को लगा रखा है, तो हम तो उनसे मुलाकात करते हैं। हाँ, वो हम लोग कौन सा भजन गाया करते थे उनसे मुलाकात के लिए। तुम लोग एक बार बताना, मुझे याद आएगा तो मैं बात करता हूँ। आज मैं 2-4 चीजें पहले महत्वपूर्ण शुरू कर लेते हैं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। ऐसा कुछ मांग कर बैठना जो किसी भी तरह से संभव नहीं हो, और वो मैं कह रहा हूं कि वो 5 दिनों में ही संभव हो जाएगा, ये 100% निश्चित है। ऐसा किसी एक के साथ नहीं होगा, ऐसा सबके साथ होगा। जितने भी लोग इस पंडाल में, इस हॉल में बैठे हैं, मेरे व्हाट्सएप के स्टेटस पर लगा है, मैंने लिख रखा है कि न जाने लोग क्यों कहते हैं भगवान सुनता नहीं, मेरी तो किसी और के लिए भी सुन लेता है। मैं किसी और के लिए भी कहूं तो वो सुन लेता है। तो इसलिए कह रहा हूं कि मैं तुम्हारे लिए कहने वाला हूं, तो तुम जमे रहना, तुम बैठे रहना, तुम डटे रहना। दुनिया के जितने भी काम है वो 3 घंटे पहले और 3 घंटे बाद किए जाएंगे। 24 घंटे में मात्र 3 घंटे डटे रहना। खराब होने दो, कोई बात नहीं, देखते हैं पूरे जीवन भर जो बर्बाद नहीं हो सका वो 3 घंटे में क्या बर्बाद होगा। और जो कभी नहीं बन सका वो 3 घंटे में बन सकता है। इससे तो अच्छा कुछ और हो नहीं सकता।